समय का कोई विकल्प नहीं है। समय को दोबारा नहीं लौटाया जा सकता। एक बार यह चला गया या बर्बाद हो गया तो आप इसे कभी वापस नहीं पा सकते। सच तो यह है कि आप समय का प्रबंधन नहीं कर सकते, आप तो सिर्फ समय के अनुसार स्वयं का प्रबंधन कर सकते हैं। आत्म अनुशासन की शक्ति के अध्याय 13 में आज बात करेंगे समय प्रबंधन की। आपके कुछ काम बाकी कामों से 5-10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, भले ही उनमें एक बराबर का समय लगता हो। आपके सबसे महत्वपूर्ण 20% काम आमतौर पर बड़े मुश्किल और भयावह होते हैं। इसके विपरीत आपके 80% काम, जिनसे आपके जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता या बहुत कम फ़र्क पड़ता है, वे आमतौर पर छोटे, आसान और आनंददायक होते हैं। अब यह कैसे पता करें कि किस चीज़ का आपके लिए कितना महत्व है? इसका पता इस बात से चलता है कि आप उस चीज़ को कितना समय देते हैं। आप हमेशा सबसे ज़्यादा ध्यान और समय उसी चीज़ पर देते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो, आपकी सामाजिक या खेल संबंधी गतिविधियां हों या पैसा और करियर हो। आप अपना समय कहाँ लगाते हैं, यह देखकर ही आप और बाकी सभी लोग यह जान सकते हैं कि आपके लिए सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि करियर की सफलता उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वे हर दिन घर लौटकर घंटों टीवी देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका परिवार उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वे अकेले ही घर से बाहर जाकर दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं या खेलने निकल जाते हैं। केवल आपके कामों से आपको और दूसरों को यह पता चलता है कि आप किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। समय प्रबंधन का अनुशासन विकसित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण शब्दों में से एक है परिणाम। कोई भी चीज़ उसी हद तक महत्वपूर्ण है जिस हद तक उसके पूरे होने या अधूरे होने के गंभीर संभावित परिणाम होते हैं। कोई काम या गतिविधि उस हद तक महत्वहीन है जिस हद तक उसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के व्यापक परिणाम हो सकते हैं जिनका आपके जीवन पर 50 साल तक प्रभाव हो सकता है। ऑफिस में किसी प्रमुख कार्य या प्रोजेक्ट को पूरा करने या कोई बड़ी बिक्री करने से आपकी नौकरी और आमदनी दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। दूसरी ओर कॉफ़ी पीने, सहकर्मियों से गपशप करने, अखबार पढ़ने, इंटरनेट पर सर्फिंग करने या ईमेल चेक करने के काम आनंददायक तो हो सकते हैं, लेकिन इन गतिविधियों के बहुत कम परिणाम होते हैं या कई बार कोई परिणाम ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में, आप उन्हें करते हैं या नहीं करते हैं, इसका आपके काम या आपके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल, अधिकांश लोग अपना ज़्यादातर समय इन्हीं गतिविधियों में बिताते हैं। प्राथमिकता तय करने के लिए गौणता तय करना भी आवश्यक होता है। प्राथमिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़्यादा करते हैं और जल्दी से जल्दी करते हैं, जबकि गौणता ऐसी चीज़ होती है जिसे आप कम करते हैं और बाद में करते हैं। आपके पास शायद पहले से ही बहुत कामों का दबाव होगा और आपको संभवतः समय की कमी महसूस हो रही होगी। इस वजह से कोई भी नया काम शुरू करने के लिए आपको किसी पुराने काम को छोड़ना होगा। किसी नई चीज़ में जाने के लिए आपको किसी पुरानी चीज़ से बाहर निकलना होगा। इसलिए किसी नए काम का वादा करने से पहले खुद से पूछें, मैं कौन सा पुराना काम छोड़ सकता हूँ ताकि मेरे पास इस नए काम के लिए पर्याप्त समय रहे। अपने जीवन में रचनात्मक उपेक्षा का नियमित अभ्यास करें। सोच समझकर तय करें कि आप कौन से काम छोड़ देंगे ताकि आपके पास उन कामों को करने के लिए ज़्यादा समय रहे जिनसे आपके भविष्य पर सचमुच प्रभाव पड़ सकता है। प्राथमिकताएं तय करने और फिर उन पर अमल करने के लिए ज़बरदस्त अनुशासन की ज़रूरत होती है। टालमटोल अधिकांश लोगों को पीछे रोक कर रखता है और उससे उबरने के लिए उनको सतत अनुशासन की और इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। अब जान लेते हैं कि समय प्रबंधन करने के लिए या
कहें कि स्वयं प्रबंधन करने के लिए किन कार्यों की, किन अभ्यासों की आवश्यकता है। नोट करिएगा। नंबर 1, आज ही समय प्रबंधन में माहिर होने का निर्णय लें। इस दिशा में तब तक काम करें जब तक कि आपको इसकी आदत न पड़ जाए। नंबर 2, अपना हर दिन शुरू करने के पहले उस दिन करने वाले सभी कार्यों की सूची बनाएं। जब नए कार्य सामने आए तो उन पर काम शुरू करने से पहले उन्हें भी लिख लें। नंबर 3, ABCDE विधि का उपयोग करके प्राथमिकता के आधार पर अपनी कार्यसूची को व्यवस्थित कर लें। ऐसा तब तक बार बार करें जब तक कि इसकी आदत न पड़ जाए। नंबर 4, हर दिन अपने A1 कार्य को पहचानें, उस पर पूरी एकाग्रता से तब तक काम करने का संकल्प करें जब तक कि यह पूरा ना हो जाए। नंबर 5, उस एक काम को पहचानें जिसे केवल आप कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह करने से वास्तव में फ़र्क पड़ सकता है। नंबर 6, अपने उन 20% कार्यों का पता लगाएं जो आपके 80% परिणामों के लिए जिम्मेदार है और फिर उन पर अधिकांश समय काम करने के लिए खुद को अनुशासित करें। नंबर 7, हर दिन, हर मिनट खुद से पूछें कि इस पल मेरे समय का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है और फिर खुद को सिर्फ उसी कार्य को करने के लिए अनुशासित करें जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। आत्म अनुशासन की शक्ति के अगले अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अभ्यास जारी रखिएगा और हाँ, लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।